हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। क्या आप नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? यदि आप या आपके बच्चे नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस वीडियो में हम आपको नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि वो आपके लिए सेकेंड वेटिंग लिस्ट, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कब तक आएगी, के लिए ये वीडियो लाभकारी हो सकता है। तो सबसे पहले साथियों, हम अपना परिचय देता हूँ। मैं सोहनलाल, आपका साथी, जो आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड से हम आपके लिए लाते रहते हैं। और यदि आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी जानकारी की ज़रूरत हो तो हमारे नवोदय विद्यालय के इस सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पे और इस पे हम अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि नवोदय विद्यालय की सेकेंड वेटिंग लिस्ट क्या है और ये किस प्रकार से नवोदय विद्यालय जारी करता है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इंतज़ार कर रहे हैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट का। 2025-26 की सेकेंड वेटिंग लिस्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप 2025-26 की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये कब तक आ सकती है? तो ये कब तक आ सकती है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमारा एग्ज़ाम डेट था वो 13 दिसंबर 2025 था। और जिन बच्चों ने परीक्षा फर्स्ट सेक्शन की दी थी उनके लिए वो लोग अब सेकेंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और कुछ बच्चे पास भी हो गए थे, कुछ बच्चे पास वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ गया। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आ गया। ठीक है, उनका नाम आ गया, लेकिन कुछ बच्चे 80% वाले थे, उनका नहीं आ पाया। 85% वाले थे, उनका भी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि आपको बताएं 90% वाले बच्चे भी का एडमिशन नहीं हो पाया। आप बताइए, आप 90% वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 65% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया, 70% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया। वो कैसे हो गया कि अब हमारे पास कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से, जैसे जनरल, सामान्य, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद एससी और एसटी आप लोगों को। अब क्या होता है, नवोदय विद्यालय जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट यानी कि जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वो जारी करता है, तो वो यहाँ पे सामान्य वर्ग के बच्चे के 95% नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया, यानी कि सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन 95.5% वाले का नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो इस बच्चे के आने की संभावना है। यदि किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, या अन्य कोई प्रॉब्लम है, बच्चे का एडमिशन किसी और संस्थान में हो गया, जैसे कि सैनिक स्कूल में हो गया, और वो नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना चाह रहा है, तो इस कंडीशन में सेकेंड वेटिंग लिस्ट नवोदय विद्यालय जारी करेगा और जो खाली सीटें हैं वो नवोदय विद्यालय भरेगा। तो उन्हीं बच्चों को इंतजार करना चाहिए सेकेंड वेटिंग लिस्ट का, जो बच्चे 0.5, 0.6, 0.7% से रह गए, तो उनका सिलेक्शन सेकेंड वेटिंग लिस्ट में होने की उम्मीद है। अब ये कब तक आएगी सेकेंड वेटिंग लिस्ट? चलो, अब इन लोगों को इंतजार करना। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो इस पर भी हम आपको बता दें। जैसे कि आपका जो रिजल्ट था 17 मार्च 2026 को आ गया, ठीक है ना, 17 मार्च 2026 को आ गया। लेकिन अब क्या होगा, जो बच्चे 80 बच्चे थे, जो 80 बच्चे लिए गए, अब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नवोदय विद्यालय बुलाएगा। इनको 80 बच्चों को नवोदय विद्यालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक चलेगी। कितने महीने तक? 1 महीने तक चलेगी।
ठीक है, 1 महीने तक चलेगी ये प्रक्रिया। लेकिन अब मालूम पड़ा कि इसमें से 70 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया 1 महीने के अंदर। लेकिन अब जो 10 बच्चे बचे हैं उन्हें दोबारा एंगेज किया जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो आपका नहीं। तो इसके लिए 15 दिन नवोदय विद्यालय और लेगा, फिर 2, 4, 6 दिन और लेगा, लगभग 2 महीने में हमारा सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ सकता है। अब जैसे कि 17 मार्च को हमारा रिजल्ट निकला और 2 महीने तक लग जाएंगे, इसमें 2 महीने का समय लग जाएगा। तब हमारी सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लगभग 2 महीने आ सकती है। ठीक है, तो आपको 17 से 20 मार्च को छोड़ दो, अप्रैल मई यानी कि मई का इंतजार करना होगा। 17 से 20 मई तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि हम चलो 17 से 20 मई तक का इंतजार कर लें। अब कुछ बच्चों का कह रहे हैं कि क्या ऑनलाइन आएगी, ऑनलाइन इसका वेटिंग लिस्ट जारी होगी, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी क्या, कि ऑफलाइन सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब आप लोगों को क्या करना है कि ऑनलाइन जारी होगी कि ऑफलाइन जारी होगी, इस पे हम आपको महत्वपूर्ण बताएंगे। देखो जैसे कि 2 बच्चे किसी जिले में 2 बच्चों का सिलेक्शन रहेगा होना है, मतलब 2 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाया है, कोई भी प्रॉब्लम रह गई, तो उन 2 बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय क्या करेगा, अपने सूचना पत्र जो उसका होता है बाहर सूचना 2 बच्चों की अभी हमें रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, नवोदय विद्यालय अपने जाएं, नवोदय विद्यालय जाते रहें, सूचना पत्र को देखते रहें कि कोई भी यहाँ पे स्लिप नहीं चिपका दी गई, क्या स्लिप में मेरा नाम है, या कभी जो आपने नंबर लगाया था उस पर कॉल तो नहीं आई, उस मोबाइल नंबर को भी आपको चालू रखना है, ठीक है, एक्टिव रखना है, समझना है कि शायद मेरा उसमें नंबर आ जाए, कॉल कर दे, नवोदय विद्यालय जो प्रधानाचार्य हैं वो हमें कॉल करें कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आपको अपने जो आपने नंबर दिया है या जो ईमेल आईडी लगाई थी उस पर भी मेल आपको आ सकती है, नवोदय विद्यालय आपको मेल भेजा है कि आपका सेकेंड वेटिंग लिस्ट में हो गया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके लिए सेकेंड वेटिंग लिस्ट आने से लेकर कैसे आएगी, क्या पूरी प्रक्रिया है, वो हमने आपको बताने का इस वीडियो में प्रयास किया। हाँ, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को हो सके तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहन लाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।